ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। ईरान ने पलटवार करते हुए बीती रात इजराइल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे इजराइल के रिहायशी इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा। 3 लोगों की मौत भी हुई है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान इजरायली नागरिकों पर मिसाइलें दागता रहा तो तेहरान में भारी नुकसान होगा। इजराइल और ईरान के बीच जवाबी हमले। ईरान की अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी। इजराइल की मदद करना होगा हमला। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के ये 2 नजारे आपसी हमलों की विभीषिका को बयां कर रहे हैं। कई मंजिलों की ये आलीशान इमारतें अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं और टकराव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों तरफ से जानमाल की काफी हानि हो रही है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ईरानी समाचार एजेंसी ने शनिवार को उत्तर पश्चिमी तबरीज रिफाइनरी के पास एक इजरायली हमले की खबर दी है। इससे पहले ईरान ने बड़ा पलटवार करते हुए बीती रात इजराइल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के विभिन्न शहरों की तरफ दागी गईं, जिसके बाद तेल अवीव और यरूशलेम में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक हमलों में 3 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं, जबकि कई इमारतें और वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बचाव दल ने इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने बताया कि इजराइल में मिसाइल हमलों के बाद कई इलाकों में सायरन बजाए गए और नागरिकों को शेल्टरों में रहने के निर्देश दिए गए। वहीं इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी करके बताया है कि ईरान की तरफ से आने वाले ज्यादातर ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया। यह निराशा की बात है। आप नहीं जानते कि यह स्थिति हमें कहां ले जाएगी। यह एक भयानक बात है। आप वास्तव में नहीं जानते कि अगले दिन क्या होने वाला है। मैं अगले दिन, अगले सेकंड के बारे में नहीं कहूंगी, इसलिए यह अच्छा नहीं है। जब हम यहाँ साइट पर आए तो हमने देखा कि वहाँ बहुत से लोग घायल थे और खोज और बचाव के साथ हमने उन्हें खोजना शुरू किया और उन्हें अस्पताल ले गए। वहाँ बहुत नुकसान हुआ था और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक बड़ी साइट है। उधर ईरान ने पुष्टि की है कि इजरायली हमलों में फोर्डो परमाणु संयंत्र को कुछ नुकसान पहुंचा है। ईरानी सरकारी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में हुए हमले में 60 लोग मारे गए, जिनमें 20 बच्चे शामिल हैं। ईरान के यज़्द शहर में इजराइल के साथ सहयोग करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी दी है कि यदि वे ईरान के हमलों को रोकने में इजराइल की मदद करते हैं तो ईरान पश्चिम एशिया में उनके ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाएगा। तो वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान इजरायली नागरिकों पर मिसाइलें दागता रहा तो तेहरान में भारी नुकसान होगा। पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात के बीच पोप लियो ने ईरान और इजराइल से तर्कपूर्ण तरीके से काम करने और बातचीत जारी रखने की अपील की। ईरान और इजराइल में स्थिति गंभीर रूप से खराब हो गई है और ऐसे नाजुक क्षण में मैं जिम्मेदारी और तर्क की अपील को दोहराना चाहता हूं। परमाणु खतरे से मुक्त एक सुरक्षित दुनिया के निर्माण की प्रतिबद्धता को सम्मानजनक और ईमानदार बातचीत के माध्यम से जारी रखना चाहिए। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी शहरों पर लगाया गया लॉकडाउन शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के विभिन्न शहरों और कस्बों के प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया। हालांकि फिलिस्तीनियों ने बंद होने पर चिंता व्यक्त की। इस बीच इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण अगले हफ्ते प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के लिए द्विराष्ट्र समाधान पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जाना था। फ्रांस और सऊदी अरब को इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता करनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।